दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने जाना था यूरोप में रोमन एम्पायर का पतन और फ्यूडलिज्म इन यूरोप। तो चलिए बढ़ते हैं इस चैप्टर की दूसरी और आखिरी पार्ट की तरफ। इंडिया, अरब कनेक्शंस, ट्रेड, साइंस एंड कल्चर। भारत और अरब के बीच ट्रेड संबंध प्राचीन काल से थे, लेकिन 8वीं सदी में सिंध की विजय के बाद ये मजबूत हुए। इंडियन कॉन्ट्रीब्यूशन, डेसिमल न्यूमरल सिस्टम अरब वर्ल्ड में फैला। अल ख्वारिज़मी के जरिए सूर्य सिद्धांत, चरक, सुश्रुत जैसे मेडिकल और एस्ट्रोनॉमिकल टेक्स्ट ट्रांसलेट हुए। पंचतंत्र अरबिक में कलीला व दमना के रूप में पहुंचा, जिसने एसोप्स फेबल तक को प्रभावित किया। इंडियन फिजिशियंस और आर्टिशियंस बगदाद में हाईली रिस्पेक्टेड थे और ट्रेडर्स भी ईरानियन इराकी मार्केट्स में सक्रिय थे। लेकिन अरब साइंटिफिक नॉलेज में भारत से ज़्यादा ट्रांसफ़र नहीं हो सका, क्योंकि वहाँ भी यूरोप की तरह रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी और सोशल रिजिडिटी ने फ्री थॉट को सीमित कर रखा था। अरब साइंस, एक्सीलेंस एंड डिक्लाइन। 10वीं सदी तक अरब वर्ल्ड विज्ञान में लीडरशिप पोजीशन में था। एरियाज ऑफ एक्सीलेंस, अलजेब्रा, जियोमेट्री, ऑप्टिक्स, एस्ट्रोनॉमी, केमिस्ट्री, मेडिसिन, नेविगेशन डिवाइस और वर्ल्ड मैप्स तक। लेकिन जैसे ही 12वीं सदी के बाद पॉलिटिकल फ्रैगमेंटेशन और रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी बढ़ी, इंक्वायरी और इनोवेशन पर रोक लगने लगी। स्पेन में बनी हिस्पैनो अरबिक कल्चर अल एंडालस 14वीं सदी तक साइंस और कल्चर का केंद्र बना रहा। अफ्रीका एंड इंडियन ओशन ट्रेड। अब बात करते हैं अफ्रीका की, जहां अरब ट्रेड ने समुद्र के किनारों तक पहुंच बना ली थी। ईस्ट अफ्रीकन कोस्ट, मालिंदी, ज़ांज़िबार और अन्य कोस्टल सिटीज तक अरब मर्चेंट्स पहुंचे। ट्रेड में शामिल थे गोल्ड, आइवरी, स्लेव्स। इथियोपिया मतलब हैवसी किंगडम, एक क्रिश्चियन किंगडम स्ट्रैटेजिकली प्लेस्ड अक्रॉस रेड सी। बाइजेंटीन एम्पायर से अलायंस, इंडिया ओशियन ट्रेड में पावरफुल हिस्सा, पर अंततः बाइजेंटीन डिक्लाइन के साथ इसकी भी गिरावट शुरू हुई। जब भारत में राजपूत और चोल जैसे सम्राट उभर रहे थे, तब धरती के पूरब में एक और ऐतिहासिक महासंग्राम चल रहा था। चीन, वियतनाम, कोरिया, सुमात्रा, जावा, कंबोडिया, फिलीपींस, थाईलैंड और इंडोनेशिया के विशाल भौगोलिक दायरे में। दी राइज ऑफ टैंग एंड संग चाइना। तंग वंश के दौर में, जो 8वीं से 9वीं शताब्दी तक फैला, चीनी समाज और संस्कृतिक अपने चरम पर पहुंच गई थी। तंग सम्राटों ने अपनी सत्ता को सिंकियोंग और कासगढ़ तक फैला दिया था। ये वही इलाके हैं जो सिल्क रोड के महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र थे, और उस रेशमी मार्ग पर चलते हुए चाइना ने न केवल अपने फाइन पोर्सलेन, जेड की बेमिसाल कलाकृतियाँ और खुला व्यापारिक द्वार दुनिया के लिए खोल दिया, बल्कि एक वैश्विक मेला सा बसा लिया था कैटन में, जहां अरब, फारसी और भारतीय व्यापारी आकर बस गए थे। परंतु जैसे ही 9वीं शताब्दी के मध्य में तंग साम्राज्य का पतन हुआ, तो 10वीं शताब्दी में सत्ता में आए संग सम्राट संग राजवंश ने एक शताब्दी तक शासन किया, लेकिन यह शासन मंगोलों के लिए एक सुनहरा अवसर बन गया। मंगोल कॉन्क्वेस्ट्स, फायर एंड आयरन। 13वीं शताब्दी, घोड़ों की टापे, आग और लोहा। खून से गहरा रंग अगर कुछ था तो बस जेड और सुंदर चीनी मिट्टी के बर्तन। मंगोलों ने भीषण आक्रमण किया, लेकिन फिर भी कुबलाई खान, जिन्होंने चीन को उत्तर और दक्षिण में एकजुट किया, एक महान सम्राट के रूप में उभरे। मंगोल साम्राज्य के अंतर्गत आ गया पूरा चीन, वियतनाम का टोंकिन और अनम, कोरिया, और वही मार्को पोलो, एक वेनिशन यात्री, कुबलाई खान के दरबार में पहुंचा और दुनिया को एक नई चकाचौंध भरी पूर्वी सभ्यता का चित्र दिया। साउथ ईस्ट एशिया, द इंडियन ओशन क्रॉसरोड्स। पूर्वी एशिया से दक्षिण पूर्व एशिया तक कुछ राज्यों ने चीनी सैन्य दखल को झेला, लेकिन अधिकांश स्वतंत्र और सशक्त बने रहे, अपनी संस्कृति, अपने व्यापार और अपनी सैन्य क्षमताओं के साथ। शैलेंद्र डायनेस्टी, श्री विजया एम्पायर, 7वीं से 10वीं शताब्दी। इनकी सीमा फैली थी सुमात्रा, जावा, मलाया, प्रायद्वीप, थाईलैंड और फिलीपींस तक। इनके पास थी शक्तिशाली नौसेना, चीन के समुद्री व्यापार पर नियंत्रण। इतना विस्तृत साम्राज्य की अरब लेखकों ने लिखा,
सबसे तेज जहाज भी अगर उस साम्राज्य की परिक्रमा करना चाहे तो 2 साल में भी नहीं कर सकेगा। और जब शैलेंद्र साम्राज्य का प्रभाव कम हुआ तो मजापहित एम्पायर 11वीं से 14वीं शताब्दी ने इस विरासत को आगे बढ़ाया। इंडियन नवल पावर एंड इन्फ्लुएंस। भारत भी पीछे नहीं था। दक्षिण भारत के पल्लवास ने बे ऑफ बंगाल में अपनी नौसेना को सशक्त बनाया। चोल शासकों ने 10वीं शताब्दी में सुमात्रा और मलाया की दिशा में समुद्री अभियान भेजे ताकि समुद्री मार्ग सुरक्षित रहे और भारत की समुद्री प्रभुत्ता बनी रहे। टेम्पल्स ऑफ स्टोन एंड कल्चरल बॉन्ड्स। श्री विजय की राजधानी पलिम्बैंग संस्कृत और बौद्ध अध्ययन का केंद्र बन गई। जावा में स्थित बोरोबुदुर एक विशाल पर्वत जैसा स्तूप 9 स्तरों में बना हुआ था जिसे बुद्ध को समर्पित किया गया और इन शिल्पों में उकेरी गई थी रामायण और महाभारत की कहानियाँ। लोक साहित्य, कठपुतली नाटक, चित्रकला, हर ओर भारतीय महाकवियों की छाप। कंबोजा एम्पायर, कैम्बोडिया प्लस अनम। फनन साम्राज्य के पतन के बाद 10वीं से 15वीं शताब्दी के बीच उभरा कंबोजा साम्राज्य। इनका सांस्कृतिक चरम बिंदु था अंगकोर वाट। 200 मंदिर, 3.2 वर्ग किलोमीटर में फैला परिसर, 3 किलोमीटर लंबे सुंदर गलियारे, दीवारों पे खुदे हुए हिंदू देवताओं और महाकाव्य दृश्यों के अद्भुत चित्र। ये वही समय था जब भारत भी अपने मंदिर स्थापत्य के स्वर्ण युग में था। मंक्स, स्क्रिप्ट्स एंड धर्मा ब्रिजेस। तक्काला मतलब मलाया से लेकर चीन के तट तक भारतीय व्यापारी और भिक्षु निरंतर आवाजाही कर रहे थे। बौद्ध धर्म ने दक्षिण चीन, कोरिया और जापान तक अपनी पहुंच बना ली। कोरिया लिपि पर भी भारतीय प्रभाव स्पष्ट था। और जब भारत में बौद्ध धर्म का पतन हो रहा था तब दक्षिण पूर्व एशिया में यह धर्म और मजबूत हुआ, हिंदू देवताओं को आत्मसात करते हुए। फाइनल थॉट्स, अ वेव ऑफ सिविलाइजेशंस। भारत, पश्चिम एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया, चीन और अफ्रीका से सभी एक सांस्कृतिक और वाणिज्यिक नेटवर्क में जुड़े हुए थे। अरब व्यापारी इन समुद्री मार्गों में सक्रिय थे, परंतु भारतीय उपस्थिति कभी विस्थापित नहीं हुई। उस प्रारंभिक युग में धार्मिक सहिष्णुता थी और इस्लाम का प्रसार दक्षिण पूर्व एशिया में धीरे धीरे विशेष रूप से इंडोनेशिया और मलाया में हुआ। लेकिन यह स्वर्णकालीन संपर्क जैसे ही ब्रिटिश, फ्रेंच और डच उपनिवेशवादी शक्तियाँ आई, यह जाल टूटता चला गया। सारांश। चाइना में तंग संघ और फिर मंगोल्स का आगमन, सिल्क रोड का वैश्विक युग। साउथ ईस्ट एशिया में शैलेंद्र और मजापहित जैसे साम्राज्य, शक्तिशाली नौसेना और सांस्कृतिक समृद्धि। कंबोडिया में कंबोजा और अंकोर वाट का स्थापत्य, भारत की छाया हर मंदिर में। भारत का हस्तक्षेप, पल्लवास और चोलास द्वारा नौसैनिक शक्ति और सांस्कृतिक प्रभाव। धर्म, लिपियाँ और ज्ञान, बौद्ध और हिंदू विचारधारा का एक विशाल जाल। अगर आपको ये कहानी इंटरेस्टिंग लगी तो लाइक बटन दबाना मत भूलना और शिक्षा 121 चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आप और भी मज़ेदार इतिहास की कहानियाँ देख सको। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।